अस्सलाम वालेकुम। हॉस्ट ऑफ स्पेस के ऊपर आज हम एक थ्योरम करते हैं। इस थ्योरम की स्टेटमेंट देखें। दो फंक्शन है एफ और जी, वो दोनों कंटिन्यूस हैं और एक डेंस सेट है डी। अगर हम उस सेट डी के अंदर से कोई एलिमेंट लेते हैं तो उनका जो इमेज है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स वो इक्वल होगा। कब? जब पॉइंट कहां से लेंगे? डेंस सेट में डी में से लेंगे। तो फिर कहते हैं यहां से ये प्रूव कर दें कि जो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स है ये इक्वल होंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। वाई हॉस्ट ऑफ है और एक्स जो है वो कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि हमें जो गिवन है वो है एफ जी और कंटिन्यूस। एफ और जी जो है ये कंटिन्यूस फंक्शन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि हमारे पास ये जो एक्स है ये कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है और ये जो हमारे पास y है ये हॉस्ट ऑफ है। T2 कह सकते हैं आप इसे, ये हॉस्ट ऑफ स्पेस है। अब कुछ ऐसा है कि यहाँ पे एक सेट है D। चलिए आप ऐसे कर लें, ये सेट है D। ये क्या है? ये डेंस है एक्स के अंदर। हालांकि अगर डेंस है ना तो इस तरीके से बनाया भी नहीं जा सकता सेपरेटली, लेकिन मिसाल के तौर पे ये डेंस है। अगर यहां से पॉइंट लेंगे आप कोई एक्स तो उसका जो बनेगा एफ ऑफ एक्स वो इक्वल होगा जी ऑफ एक्स के, जब हम डी में से लेंगे। तो ये दो दरमियान में कंटिन्यूस फंक्शन है एफ और जी। तो हमने क्या प्रूव करना है? हमने ये प्रूव करना है कि अगर डी डेंस है तो फिर सिर्फ डी में से नहीं, फिर सिर्फ इस सेट डी में से नहीं, बल्कि अगर आप पूरे एक्स में से भी कोई एलिमेंट लेंगे तो उसका एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसको करते हैं सॉल्व। हम ये कह सकते हैं कि एफ और जी जो है वो कंटिन्यूस हैं। डी इज डेंस एक्स और आगे इसको डिफाइन कर दें कि अगर आप एक्स जो है वो डी में से लेते हैं देन क्या होगा? एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, ऐसे होगा। अब जो y है, y हॉस्ट ऑफ है, y इज हॉस्ट ऑफ। ठीक है। अच्छा, हम क्या करेंगे? हम ये कहते हैं कि लेट x बिलोंग्स टू x। हमने इस पूरी स्पेस x में से एक पॉइंट लिया। जब हमने पॉइंट x में से लिया तो डेफिनेटली या तो वो x होगा d में से और x होगा d के कॉम्प्लीमेंट में से। ये d का कॉम्प्लीमेंट है। तो जब आप कहते हैं आपने इस x में से कोई पॉइंट लिया तो वो या तो d में होगा या फिर d कॉम्प्लीमेंट में होगा। अब अगर तो वो d में है, इफ x बिलोंग्स टू d, देन हमें क्लियर है बाय गिवन कि f ऑफ x इक्वल होगा g ऑफ x के, फिर तो इक्वल होगा। और अगर अगर ऐसा हो कि x बिलोंग नहीं करता d को, ठीक है, x किसको बिलोंग करता है? d कॉम्प्लीमेंट को, फिर ऐसा होगा सो f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू g ऑफ x। फिर ऐसा होगा जो गिवन है। लेकिन हमने क्या प्रूव करना है? हमने प्रूव करना है यहां पे भी इक्वल है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो f ऑफ x और g ऑफ x है ये कहां पे है? डेफिनेटली आप कहते हैं कि पॉइंट आपने लिया है यहां से x, तो अंडर द मैपिंग f एंड g ये बनेगा, यहां पे आएगा f ऑफ x। अच्छा, क्योंकि f ऑफ x और g ऑफ x इक्वल नहीं है, इक्वल ना होने का मतलब ये है कि वो, देखिए जब इक्वल होता है ना तब हम ये कहते हैं कि वो किसी एक जगह के ऊपर ही लाई कर रहे हैं। f ऑफ x भी यही है और g ऑफ x भी यही है। जब वो डिफरेंट है तो कह सकते हैं कि f का इमेज, x का ये इमेज आ रहा है अंडर f और फर्ज करें ये g ऑफ x इक्वल नहीं है। दो डिफरेंट पोजीशंस हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो y है
ये किसके अंदर आ रहे हैं, एफ ऑफ एक्स और जो जी ऑफ एक्स है, ये किसके अंदर है, आर इन वाई, ये वाई के अंदर जाएंगे ना, ये वाई के अंदर आ गए। अब वाई क्या है, वाई इज हाउस्ड ऑफ, वाई तो हाउस्ड ऑफ है। हाउस्ड ऑफ में क्या होता है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट अगर आपको मिले तो आपको दो ओपन सेट मिलते हैं जो उनको कंटेन करते हैं और उनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी होती है। तो ये आपको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट मिल चुके हैं हाउस्ड ऑफ स्पेस वाई के अंदर। कौन सा, एक एफ ऑफ एक्स और एक जी ऑफ एक्स। ये दोनों इक्वल भी नहीं है, तो फिर आपको दो ओपन सेट मिलेंगे। देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट। फर्ज करें आपको दो ओपन सेट मिल गए u एंड v, ठीक है, हमें दो ओपन सेट मिल गए u और v। और क्या होगा, एक जो f ऑफ x है वो बिलोंग करेगा u को, और दूसरा जो g ऑफ x है ये बिलोंग करेगा v को, और u इंटरसेक्शन v भी क्या होगी, एम्प्टी। तो आप ये कह सकते हैं कि ये हो गया u और ये क्या हो गया v, ठीक है। अच्छा, जब आप कहेंगे कि f ऑफ x बिलोंग करता है u को, जब आप ये कहते हैं तो हम कह सकते हैं कि x जो है वो बिलोंग करेगा f इनवर्स u को यहां से। इसी तरह जब आप कहते हैं कि g ऑफ x बिलोंग करता है v को, तो x बिलोंग करेगा g इनवर्स ऑफ v को। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो x है वो f इनवर्स ऑफ u में भी है और जो x है वो g इनवर्स ऑफ v में भी है। तो फिर x बिलोंग कर गया इनकी इंटरसेक्शन को, किसकी इंटरसेक्शन को, f इनवर्स ऑफ u इंटरसेक्शन g इनवर्स ऑफ v, इसको बिलोंग कर गया, ठीक है। और इसका आप कोई नाम रख सकते हैं, इसका नाम आप फर्ज करें b रख दें, तो x जो है वो बिलोंग कर गया सेट b को, ठीक है। अब f इनवर्स ऑफ u और ये जो f इनवर्स ऑफ u और g इनवर्स ऑफ v है क्या, वो इनके इनवर्स इमेज हैं, वो इनके इनवर्स इमेज है। इधर ये एक ये इनवर्स इमेज बन गया और दूसरा ये इनवर्स इमेज बन गया, और इन दोनों के अंदर x तो आ रहा है, ठीक है, इन दोनों में x आ रहा है। अच्छा, अब हमें ये भी पता है कि जो हमारे पास, हम ये कह सकते हैं कि यहां से x जो है वो बिलोंग कर गया b को, d जो है d वो क्या है, d इज डेंस इन x। ये तो हमें गिवन है कि जो d है वो डेंस है इसके अंदर, x के अंदर। अच्छा, डेंस क्या होता है, जब भी कोई सेट डेंस होता है ना मीट्रिक स्पेस में या किसी स्पेस के अंदर, तो ये होता है कि अगर आप इस d का क्लियर लेंगे तो वो पूरी की पूरी स्पेस x आ जाएगी, तभी d डेंस है। और d क्लियर का मतलब क्या है, d यूनियन d डिराइव्ड इज इक्वल टू x, ये होगा, ठीक है, इसका ये मतलब हो गया। अच्छा, हमारा जो पॉइंट है यहाँ पे, हमारा जो पॉइंट x है, हमारा जो पॉइंट x था वो कहां से था, वो क्योंकि कैपिटल X में से था। कैपिटल X किसके इक्वल है, वो इक्वल है d यूनियन d डिराइव्ड के इक्वल है, इसके इक्वल है। अच्छा, उसके बाद हमारा जो पॉइंट x है वो d में तो नहीं था, ये देखिए हमने कहा था वो d कॉम्प्लीमेंट में से, वो d में नहीं है, तो फिर वो पॉइंट कहां पे है, वो पॉइंट है d डिराइव्ड में। अब अगर वो d डिराइव्ड में भी है और वो b में भी है, पॉइंट x जो है वो b में भी है और d डिराइव्ड में भी है, तो क्या हुआ, पॉइंट x जो है वो लिमिट पॉइंट हो गया ना d का, डिराइव्ड होने का मतलब ये है। तो हम ये कह सकते हैं लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन से कि जो x है वो बिलोंग करेगा, ये कह दें या ये कह दें कि b इंटरसेक्शन d अदर देन दैट x इज नॉन एम्प्टी, डेफिनेशन लिमिट पॉइंट की। तो इसका मतलब है कि b इंटरसेक्शन d जो है ये क्या है, ये
ये नॉन एम्प्टी है। अगर ये नॉन एम्प्टी है तो इसके अंदर आप लेट कर ले कोई पॉइंट है, फॉर एग्जांपल कोई स्मॉल डी, ये बिलोंग करता है बी इंटरसेक्शन डी को। अगर इंटरसेक्शन को बिलोंग करता है इसका मतलब है डी बिलोंग करेगा बी को और डी बिलोंग करेगा इस डी को। ठीक है, जब डी बिलोंग करेगा बी को, अब बी किसके इक्वल है? बी, ये देखें हमने इसका नाम रख दिया था यहां पे, ये इसका नाम हमने रखा था बी। ये जो दोनों ओपन सेट्स की इंटरसेक्शन है एफ इनवर्स, क्योंकि एफ और जी दोनों क्या है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो ये एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों इधर क्या है? ओपन सेट्स है। ओपन सेट्स का इनवर्स इमेज क्या होता है? ओपन होता है, और उनकी इंटरसेक्शन भी ओपन होती है। अच्छा, एक्स बिलोंग कर गया इसको बी को, तो बी क्या है? बी है, बी हमारे पास है एफ इनवर्स ऑफ यू इंटरसेक्शन जी इनवर्स ऑफ वी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि डी जो है वो बिलोंग करता है एफ इनवर्स ऑफ यू को भी, और जो डी है वो बिलोंग करता है जी इनवर्स ऑफ वी को भी। तो यहां से क्या बन जाएगा? एफ ऑफ डी बिलोंग्स टू यू, ये हो गया, और यहां से इनवर्स को इधर ले जाए, जी ऑफ डी बिलोंग्स टू वी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, जब हम ये कहेंगे कि डी बिलोंग करता है डी को, जब हम ये कहेंगे कि डी बिलोंग करता है डी को, अब डी की प्रॉपर्टी हमें क्वेश्चन में गिवन थी कि डी का अगर एलिमेंट होगा, अगर एलिमेंट डी का होगा तो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स उसके इक्वल होंगे। तो इसका मतलब है कि जब आपने कहा डी बिलोंग्स टू डी है तो एफ ऑफ डी इज इक्वल टू जी ऑफ डी। अब ये कंट्राडिक्शन आने लगा है, पता कैसे? एफ ऑफ डी और जी ऑफ डी दोनों क्या है? सेम है, दोनों इक्वल हैं। तो फिर ये कैसे हो गया? ये देखें, ये कैसे हो गया? एफ ऑफ डी और जी ऑफ डी दोनों क्योंकि बराबर हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि एफ ऑफ डी वही है जो जी ऑफ डी है, तो इसका नाम भी रख दें एफ ऑफ डी, क्योंकि जी ऑफ डी एफ ऑफ डी के बराबर ही है, इसका नाम ये रख दें, और ये बिलोंग कर रहा है वी को। तो ये तो हाउस की कंडीशन ही पूरी नहीं होगी क्या? आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि ये जो हमारे पास u और v, हमें दो ओपन सेट मिले हैं u और v, इनकी इंटरसेक्शन क्या होती है? एम्प्टी। इंटरसेक्शन एम्प्टी होने का मतलब क्या है? लेकिन यहां पे तो ऐसा नहीं हो रहा, एक एलिमेंट एफ ऑफ डी वो u में भी आ गया और वही एफ ऑफ डी v में भी आ गया। तो ये क्या हो गया? ये हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, यहां से एक कंट्राडिक्शन आ गया, कंट्राडिक्शन है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि वो जो एलिमेंट हमने x में से लिया था, वो जो एलिमेंट हमने x में लिया था, तो वो कहां पे है? x जो है वो सबसेट हो गया या वो कंटेन कर गया किसके अंदर? d के अंदर। और d किसका सबसेट है? d तो सबसेट है x का। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि वो जो हमारा डेंस सेट d है वो पूरे x के इक्वल ही होगा। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x जो है वो ये होना चाहिए। तो इस थ्योरम के अंदर हमने जो मेन काम किया है वो एक दफा आप देख लें। मेन काम ये किया कि हमें x कोई स्पेस थी, y हाफ ऑफ स्पेस थी। अब दो कंटिन्यूस फंक्शन थे f और g, दो कंटिन्यूस फंक्शन थे, और यहां पे एक डेंस सेट d था। अगर d का पॉइंट लेंगे तो f ऑफ x और g ऑफ x बराबर होगा। हमने प्रूव करना है सिर्फ d नहीं बल्कि पूरी स्पेस में से अगर आप पॉइंट लेंगे तो वो f ऑफ x और g ऑफ x इक्वल होगा। तो उसके लिए हमने ये पॉइंट लिया, x में से पॉइंट लिया। जब x का पॉइंट है या तो d में से है या d कॉम्प्लीमेंट में से है। अगर d में से है तो इमेज इक्वल है, अगर वो d कॉम्प्लीमेंट में है तो इमेज इक्वल नहीं है।
तो अगर अब इमेज इक्वल नहीं आया तो एंड पे क्या आ गया, एंड पे कंट्राडिक्शन आ गया। ये लास्ट वाली लाइन दोबारा रिपीट कीजिएगा ऊपर से। लास्ट पे इसमें हम यहां से पढ़ रहे थे कि अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल नहीं होगा जी ऑफ एक्स के, तो y के अंदर हमें दो डिस्टिंक्ट पॉइंट मिलेंगे, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। और y क्योंकि हाफ ऑफ है तो ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट मिल गए हैं, और उन दो डिस्टिंक्ट पॉइंट जो कि इक्वल नहीं है, तो हाफ ऑफ स्पेस क्या होती है, हाफ ऑफ स्पेस ये होती है कि उसके लिए आपको बदले में दो ओपन सेट मिलेंगे u और v। एक जो है वो एक पॉइंट को कंटेन कर देगा और दूसरा दूसरे को कंटेन कर देगा, और उनकी इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी होगी। और इसके बाद जब यहां पे हमने बात की तो हमने ये कहा कि x क्योंकि बिलोंग करता है डी डिराइव्ड को, तो मतलब क्या x जो है वो d का लिमिट पॉइंट है। अब x जो है वो b में भी है, तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन यूज की है कि b इंटरसेक्शन d अदर देन x क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा। b इंटरसेक्शन d नॉन एम्प्टी होगी तो वहां पे कोई पॉइंट बिलोंग कर रहा है d।